सो एवरीवन, आई थिंक आप अच्छे होंगे और मैं जो आपको होमवर्क दे रहा हूँ वो आप पहले कर रहे होंगे, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका इम्प्रूवमेंट कभी नहीं होगा, मतलब कभी नहीं होगा। तो आज हमारा ये डार्क पोर्शंस मैं कैसे कवर कर रहा हूँ वह मैं इस लेक्चर में आपको बताऊँगा। चलो शुरू करते हैं। देखो, यहाँ पे जो डार्क वैल्यू है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो डार्क वैल्यू है, इस डार्क वैल्यू के एकदम साइड में कोई भी शार्पनेस नहीं है, एकदम ब्लेंडिंग पोर्शन है, ब्लरिश इफेक्ट। सो हमें ऐसे करना है जैसे इस ब्लरिश इफेक्ट को मैं ला सकूं। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैंने ये डार्क पोर्शन किस लिए एंडिंग में किया है। मैं यहाँ पे कोई भी चारकोल नहीं यूज़ करूँगा, चारकोल पाउडर यूज़ करूँगा। देखो, मैं पाउडर ऐसे लेता हूँ, इसके बाद क्योंकि यहाँ पे एकदम डार्क पोर्शन है तो ऐसे में रब करूँगा। आपको बहुत ध्यान से करना है ये, क्योंकि ये डार्क पोर्शन है। अगर आप यहाँ पे गलती कर दिए तो आपका ड्राइंग गंदा हो सकता है, तो बी केयरफुल। एक बात आप समझ लीजिए, मैं आपको हर एक स्टेप में गाइड करूँगा, बट वो स्टेप आपको खुद से करना होगा घर पे। मेरे साथ ऐसे प्रैक्टिस कीजिए, मेरे साथ ऐसे ग्रिड बनाइए, आउटलाइन कीजिए एंड शेडिंग कीजिए। मैं जो पार्ट कवर कर रहा हूँ उसे आप कंप्लीट कीजिए, यही आपका होमवर्क है। देन इस पोर्ट्रेट को कंप्लीट करने के बाद मैं आपको एक्स्ट्रा होमवर्क दूंगा, वो भी आपको करना है। ऐसे प्रैक्टिस करने के बाद ही आप एक आर्टिस्ट बन सकते हैं, क्योंकि आपको स्मूथनेस आता है। देखो कितने स्मूथ टाइप से मैं कर रहा हूँ। ये डार्क पोर्शन है, मतलब ये नहीं कि आप चारकोल घिस के कंप्लीट कर दो। देखो इसके बाद मैं थोड़ा सा मैं ब्रश कहाँ पे ये ब्रश यूज़ करूँगा। देन इसके बाद मैं थोड़ा सा चारकोल लूँगा एंड इसके पहले ही इस पोर्शन को हाईलाइट करूँगा, क्योंकि अगर मैं डार्क वैल्यू दूंगा तो ये छुप जाएंगे, देन परेशानी हो सकती है।
मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डार्क कर दिया। देन फिर से मैं पहले की स्टेप प्रोसेस कर रहा हूँ। देखो कितने अच्छे से ब्लेंड हो रहा है। ये सारी चीज़ें आपको बीच में ही करना है, सॉरी साइड में ही करना है। बीच में आप चारकोल यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि साइड पोर्शन में मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे ब्लरिश इफेक्ट आपको दिखाना होगा। चलो, आई होप आप समझ चुके हो कि मैंने क्यों किया है। देन इसके बाद आप चारकोल लीजिए। चारकोल लेने के बाद आप ये डार्क पोर्शन को कवर कीजिए। मैंने चारकोल इसलिए यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ही डार्क है। देन इस डार्कनेस के लिए आप चारकोल लेके यहाँ पे ब्लेंड कर सकते हैं। मैं जस्ट यहाँ पे चारकोल का एक लेयर दे रहा हूँ। और एकदम प्रेशर नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमें प्रेशर नहीं देना। चलो, उसके बाद ये करने के बाद हमें फिर से ब्लेंड करना है। अब जो
जिसमें जिसमें मैं ब्लेंड करूँगा एकदम डार्क वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि नीचे एक चारकोल लेयर है। अगर मैं पहले ही चारकोल यूज़ कर लेता तो एक स्मूथनेस जो आता है वो नहीं मिलता। यहाँ पे जो आप लोग दिख रहा है एक स्मूथनेस, वो नहीं मिलता इतना आसानी से। मैं एक बॉर्डर लाइन दे देता हूँ। चलो वे ब्लेंड तो हो गया। देन इसके बाद ये आई का पोर्शन में जो हाईलाइट है उसे हम ऐड करेंगे। हाईलाइट के लिए मैं पेंसिल इरेजर यूज़ करूँगा। चलो मिल गया। चलो ये तो हो गया। देन इसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा हाईलाइट करने के लिए मैं वाइट चारकोल पेंसिल यूज़ करूँगा। देखो ये वाइट चारकोल पेंसिल है। तो इससे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ और थोड़ा सा ज़्यादा लाइट कर रहा हूँ। तो ऐसे चीज़ों को करते देन आप नोटिस कीजिए यहाँ पे थोड़ा सा लाइट पोर्शन है, तो लाइट एरिया को मैं ऐसे तो रेडी कर रहा हूँ। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पे जो चारकोल हेयर पोर्शन है उसे मैं दे देता हूँ।
चलो ये भी हो गया। देन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे सब मिक्स होना चाहिए। चलो मेरा ए भी हो गया। देन इस पोर्शन को मैं कंप्लीट करने के बाद हमें नीडेबल इरेजर चाहिए। इरेजर के यूज़ में यहाँ पे थोड़ा सा लाइट इफेक्ट मुझे डालना है, इसलिए मैं जस्ट टच कर रहा हूँ और यहाँ पे इफेक्ट दे रहा हूँ हल्के हल्के से। और यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना। आप थोड़ा सा ध्यान दो कि अगर मैं यहाँ पे डार्क एरिया पहले कर लेता हूँ, देन यहाँ पे जो स्मूथनेस करने के टाइम यहाँ पे बहुत काला हो सकता है, डार्क हो सकता है। ठीक है, चलो चलो ये मेरा हो गया। देन इसके बाद हमें करना है नीचे के पोर्शंस। ठीक है, नीचे के पोर्शंस और आई लैशेस, सॉरी मैं हर बार आईब्रो ही बोलता हूँ, पता नहीं क्या हुआ है। आई लैशेस को करने के लिए पहले मुझे नीचे के लेयर को ठीक करना होगा। देखो मैं जस्ट यहाँ पे रब कर रहा हूँ और लेयर ऑटोमेटिकली बन रहा है। बहुत हल्के लेयर है तो आपको ध्यान से करना है। आप टिश्यू भी ले सकते हैं, टिश्यू की मदद से आप यहाँ पे स्मूथ ब्लेंडिंग कर सकते हैं। देखो, बट एक बात ध्यान रखना, टिश्यू की डायरेक्शन एकदम सही होना चाहिए। देखो मैं ऐसे खींच रहा हूँ, सही से डायरेक्शन कहते हैं, तो इस डायरेक्शन को आप ध्यान रखना। समझ में आया? देन यहाँ पे मैं स्किन लेयर ड्रॉ करना कोशिश करूंगा। मैं यहाँ पे जितना ज़्यादा स्मूथ हो सके तो वो स्मूथनेस में लाना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे टाइम दे रहा हूँ। एक बात याद रखना, आपको भी टाइम देना है।
चलो ये हो गया, ये मेरा शेडिंग पोर्शन हो गया और ब्लेंडिंग भी हो गया। एंड थोड़ा सा देखो मैं ऐसे कर रहा हूँ एक शार्पनेस लाने के लिए, स्मूथ शार्पनेस। ओके, देन इसके बाद हमें क्या करना है, देन इसके बाद हमें वैल्यू ठीक करना है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे लाइट इफेक्ट है, कहाँ पे सेम डार्क इफेक्ट है। सो उस इफेक्ट को हमें ठीक करना है। इसके लिए मैं नीडेबल इरेजर यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे ब्लेंड कर रहा हूँ। मुझे यहाँ पे डिटेल नहीं देना, मुझे यहाँ पे सिर्फ वैल्यू ठीक करना है। ओके, तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ। देन उसके बाद जो आईलैशेस दूंगा, देन उसके बाद मैं हाईलाइट दूंगा। चलो ये भी हो गया। देन इसके बाद हमें यहाँ पे ब्लेंड करना है। एक क्लीन पेपर लीजिए, टिश्यू का 3 पोर्शन यहाँ पे मिक्स करना है। सो यहाँ पे थोड़ा सा कंटिन्यूस प्रोसेस चलेगा, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए और देखिए मैं क्या क्या कर रहा हूँ किस किस पोर्शन में। देन इसके बाद हमें ये आईलैशेस पोर्शंस करना है। अब ध्यान रखना एकदम अच्छे से आपको करना है।
मुझे यहाँ पे एकदम ध्यान से हर एक पोर्शन, हर एक लाइन खींचना होगा। आप ग्रिड की मदद से आप देख लीजिए कहाँ कहाँ पे है। सो मैं उसके बेसिस पे ही कर रहा हूँ। आप हमेशा देख देख के ये करना, क्योंकि आप अगर खुद से ही करेंगे तो आपको डायरेक्शन में गलत हो सकते हो। आई होप ये हो गया है। मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा है। चलो, ये तो मेरा हो गया है। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे तो ब्लेंड ऑलमोस्ट कर दिए हैं, तो थोड़ा सा और भी कर देता हूँ, हल्का सा, क्योंकि यहाँ पे एकदम लाइट इफेक्ट है। एकदम बिखरना नहीं चाहिए, एकदम हल्के से आपको खींचना होगा। चलो, आई होप यहाँ पे मैंने कर दिया है। देन इसके बाद हम यहाँ पे हमारा पेंसिल इरेजर लेंगे। पेंसिल इरेजर को थोड़ा सा शार्प करना होगा, उसके बाद ही मैं यूज़ कर सकता हूँ। थोड़ा सा शार्प करूँगा। चलो,
थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा साफ किया है। देन इसके बाद हमें ये सारे लेयर देंगे, जो हाईलाइट पोर्शन है वो सारे हमें देना होगा। एकदम अच्छे से देना, क्योंकि हमें एक बार ही देना है, एक बार में ही देना है। आई होप आपको समझ आ रहा है मैं क्या क्या कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा हाईलाइट एरिया को मार्क कर रहा हूँ। देखो, वो हाईलाइट कहाँ पे है? ये आईलैशेस के एकदम सामने। देखो, मैं जहाँ पे मार्क कर रहा हूँ वहाँ पे। मैं धीरे धीरे से सारे हाईलाइट दे रहा हूँ। देन ये सारे पोर्शन मैंने कर दिया। देन इसके बाद एक पेंसिल लेंगे, देन एक HB पेंसिल लेंगे। देन जहाँ जहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है थोड़ा सा यहाँ पे लिटिल छोटे छोटे हेयर पोर्शन में डालूंगा, क्योंकि मैंने नोटिस किया है यहाँ पे बहुत छोटे छोटे पतले लिया है।
देन थोड़ा थोड़ा करके मैं यहाँ पे ऐड करूँगा वैल्यू। देन इसके बाद हम यहाँ पे टिश्यू लेंगे, टिश्यू लेकर यहाँ पे स्मूथ इफेक्ट ऐड करेंगे। ये सारे पोर्शंस टिश्यू से ही होंगे, ये लाइट पोर्शंस सिर्फ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ पाउडर यूज़ नहीं करूँगा। आपको बहुत ध्यान से आपको रब करना होगा, क्योंकि ये है एक स्मूथ पोर्शन और आपको तो रियलिस्टिक चाहिए ना, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से करना। आज मैंने आपको इस पोर्शन को आपको सिखाया है और मैं जस्ट इस पोर्शन में वैल्यू पुट करूँगा और स्मूथ करूँगा, देन छोड़ दूँगा। देन इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पोर्शन को आप कवर करूँगा, देन आईब्रो, देन ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे मुझे बहुत अच्छे तरीके से आप ब्लेंड करना होगा, क्योंकि मुझे स्मूथनेस चाहिए, बहुत ज़्यादा स्मूथनेस चाहिए, ठीक है। तो आप थोड़ा सा प्रेशर रखिए, पेशेंस रखिए और आपके हाथ का जो फ्लो है एकदम सॉफ्ट रखिए, ठीक है। मैं कैसे रब कर रहा हूँ सर्कुलर मोशन में, आप देखिए, क्योंकि ई ज़रूरी है, आप ऐसे मत कीजिए, ठीक है। चलो, आई होप इस पोर्शन को हमने ब्लेंड कर दिया है। देन इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इस पोर्शन को, ये सारे पोर्शन को, और मैं कवर कर दूंगा और ट्राई करूंगा कि ये लेक्चर, ये पोर्ट्रेट बहुत जल्दी ख़त्म हो जाए, ठीक। चलो, आज के लिए इतना ही।